जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जमानत लेने पहुंचे। दरभंगा व्यवहार न्यायालय पहुंचे। 2015 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला था दर्ज। पूर्व में जमानत लेने के बाद कोर्ट की तारीख पे उपस्थित नहीं होने के कारण रद्द हुआ था जमानत। उसी मामले में फिर से जमानत लेने पहुंचे हैं दरभंगा न्यायालय। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि आचार संहिता यह विपक्ष को परेशान करने की उपयोग करते हैं। तय समय के बाद मेरी हेलीकॉप्टर उतरी थी प्रचार के लिए। उसी मामला में आचार संहिता का केस दर्ज हो गया था, जिसका जमानत लेने आए हैं दरभंगा व्यवहार न्यायालय में। वहीं बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि 2024 के बाद नीतीश और योगी दोनों को मारेगा। ईडी और सीबीआई का उपयोग सिर्फ विपक्ष को परेशान और डराने के लिए किया जा रहा है। वहीं देश में चल रही है मुद्दाविहीन राजनीति पर भी जब सुप्रीमो बरस पड़े। उन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती है, केवल बैकवर्ड महिला की चर्चा सिर्फ होती रहती है। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति पर हो रही राजनीति पर भी चर्चा किया। फिर वहीं उन्होंने स्मृति ईरानी के बेटी गोवा में बार चलाने की भी बात कही। सर, आचार संहिता जब चुनाव हुआ था तो आचार संहिता तो एक विपक्ष को कंप्लीट रूप से हरास करने का एक कानून, इसको विधान लोकसभा में राज्यसभा में इस मामले को संशोधन के लिए आचार संहिता और आंदोलन 357 धारा है, इतना परेशान कर दिया है, ज़िंदगी हराम हो चुकी है। मैं थैंक्स देता हूं न्यायालय को। हम बहुत सख्त बीमार थे नेपाली नगर के घटना के बाद, स्थिति अच्छी नहीं थी। आज भी मेरी यूरिक एसिड बहुत हाई है, हीमोग्लोबिन 8 पे है। लगातार चूँकि लड़ाई बहुत को आप कहते हैं, क्या कारण है कि 8 साल में आपने सीबीआई और ईडी सिर्फ नीतीश कुमार को डराने के लिए और नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने के लिए आपने लालू यादव के परिवार में जो युवराज हैं उसको आपने पूरा तवज्जो दी। आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पहले ही मैं कह चुका हूं कि बीजेपी और युवराज के बीच में नीतीश कुमार के साथ सांठगांठ नहीं करने का सबसे बड़ा औजार सीबीआई और ईडी का केस है। क्या कारण है कि 4 साल में एक बार भी युवराज दिल्ली कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, एक बार भी उनसे पूछा नहीं गया और 2 केस वापस ले लिए गए। तो नीतीश और लालू यादव की जुगलबंदी को रोकने के लिए ये दोनों 24 तक एक नहीं हो। 24 के बाद नीतीश कुमार को तो ये मारेंगे हर कीमत पे, हर कीमत पे, हर कीमत पे। 24 के बाद ये जोगी को भी मारेंगे, ये याद रखिएगा। ये किसी के नहीं है, ये नंबर 1 नंबर 2। तो इसीलिए ये जितनी लड़ाई है सीबीआई ईडी की वह 2024 के लिए है। ये जितना हिंदू मुसलमान है, आदिवासी महिला है, वो 2024 के लिए है। इनको महिला प्रेम होता, आदिवासी दलित प्रेम होता, ये सीएम बनाते, जज बनाते, सेक्रेटरी बनाते, ऊपर में देते, ये अग्निवीर में ये कोटा रिजर्व कर देते, अग्निवीर के फौज में जाति नहीं देते। ये पूरा भारत के दलित आदिवासी के युवाओं के रोजगार को कोलैप्स किया है। लड़ाई आर पार है, सदन नहीं चलेगी। माफी मांगना होगा स्मृति ईरानी को, याद रखिएगा। जरा स्मृति ईरानी से पूछिए ये बैकअप कहां से मिलता है, ये बदतमीजी करने का बैकअप कहां से। महंगाई पर स्मृति ईरानी जो बोलते थे वो सुनिए ना। और उसकी बेटी को बिना लाइसेंस के गोवा में जो बार मिल गया है, क्या बोलूं इसके बारे में, कुछ बोलूंगा तो फिर भी जरा बता दीजिए।